Welcome back to MMA means Mathematics. Today I will take the second chapter of CBSE Board Class 10th Math Polynomials. आज इस पॉलिनोमियल्स में हम पॉलिनोमियल्स के बेसिक कंसेप्ट को बताते हुए कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल के जीरोज के रिलेशन के बारे में बताने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और उसकी डिग्री क्या होती है। इफ px इज एनी पॉलिनोमियल in x and the highest power of px in x is known as the degree of polynomial। मैंने क्या लिखा, अगर कोई px पॉलिनोमियल है ax के टर्म में, मीन्स x वेरिएबल है, तो उस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर जो होगा वह उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। फॉर एग्जांपल px इक्वल टू a, इसको हम px इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू 0 भी राइट कर सकते हैं। तो यहां पर px इक्वल टू a, ये यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, बट यहां पे कांस्टेंट दिया गया है। तो x ना होने की वजह से इसकी कोई वैल्यू, इसकी वेरिएबल न होने की वजह से इसका पावर 0 होगा। अगर इसी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं तो px इक्वल टू a इंटू एक्स रेज टू 0, x के टर्म में दिया गया है, बट यहां पर x का पावर 0 है। वी नो डैट एक्स रेज टू 0 इक्वल टू 1, तो ये ऑलवेज यह फिर ये हो जाता है। इस प्रकार से इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर x पर 0 है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होगा। तो यह 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। इस प्रकार से इसकी डिग्री जो होगी वह 0 हो जाएगी। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है वह पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। इस प्रकार से यह कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर इसी में px इक्वल टू 0 अर्थात a की वैल्यू 0 कर दिया जाए, a की वैल्यू 0 कर दिया जाए, तो इसको जीरोज पॉलिनोमियल भी कहते हैं। जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। इस प्रकार से आपने देखा किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू, उस पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। या अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वह पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर 1 रहा। नंबर सेकेंड, अगर px इक्वल टू ax प्लस बी, px इक्वल टू ax प्लस बी, ये दूसरा हमने ये पॉलिनोमियल लिया है। यहां पर x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी कितनी हो जाएगी? इसकी 1 हो जाएगी। तो यह पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है। और इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल।
अब इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू को अगर फाइंड करना हो, अगर px की वैल्यू 0 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। तो यहां पर x की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी, और x की वैल्यू माइनस बी बाई ए यहां पे रखने पर px की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर px की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है, और इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज फाइंड होगा वह माइनस बी बाई ए होगा। अगर इसके जीरोज को हम लेते हैं, लेट द जीरो बी अल्फा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज का फॉर्मूला हो जाएगा कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। अब हम डिग्री 2 के पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी करेंगे। लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ quadratic polynomial because the highest power of x is 2, therefore it is a quadratic polynomial. It is a quadratic because degree equal to 2. Let alpha and beta are two zeros of px। इसके 2 ही जीरोज क्यों होंगे? जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने जीरोज होते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके डिग्री 2 है, इसीलिए इसके जीरोज 2 होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको, अगर जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं तो हम राइट कर सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। देयरफॉर अगर इसके फैक्टर्स हैं तो यह इनके मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देयरफॉर इट विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट विल बी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लेंगे और दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करेंगे। इस प्रकार से यह इक्वेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर, ए से डिवाइड कर देंगे, इसमें बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, तो इसको छोड़ देंगे। एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, यहां पर बी बाई ए है, इट विल बी माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए। देयरफॉर यह प्लस में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दिस इज ए रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड, इफ इक्वेटिंग कांस्टेंट सी बाई ए टू अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एंड दिस इज द सेकेंड रिलेशन, that is the product of two zeros, alpha into beta equal to c by a, and this is the sum of zeros, alpha plus beta equal to minus b by a। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में यह रिलेशन फाइंड होता है कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में। अब हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेकर के स्टडी करेंगे।
let px equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. This is the cubic polynomial and this is the general equation of cubic polynomial. Here is highest power of x is 3, therefore it will be cubic polynomial. There will be cubic because the power of x is 3, therefore degree will be 3. If degree will be 3, अगर इस पॉलिनोमियल के डिग्री 3 है, it has 3 zeros. Let the zeros be alpha, beta and third gamma. Therefore x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of px. मीन्स ये px इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे. देयरफॉर वी कैन राइट एज ax cube plus is equal to x minus alpha into x minus beta into x minus gamma. अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. अब यहां पे हम देखते हैं कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, तो यहां भी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे. इसके लिए इसमें a का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए. अब हम यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स और फ्री फ्रॉम एक्स के टर्म को के कोएफिशिएंट को हम इक्वेटिंग करेंगे. देयरफॉर वी गेट माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी बाई ए. एक्स का कोएफिशिएंट माइनस दिस है और यहां पर बी बाई ए है, माइनस को प्लस लेंगे. देयरफॉर इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. नेक्स्ट विल बी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हियर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी बाई ए, देयरफॉर इट विल बी सी बाई a. This is the second relation and this is the alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha, that is c by a. And third relation minus alpha beta gamma minus alpha beta gamma, it is the free from x and here is the term free from x d by a. Therefore it will be alpha into beta into gamma equal to minus d by a. This is the relation between alpha into beta into gamma, that is minus b by d by a. इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं. अब हम स्टडी करेंगे कंडीशन
ऑफ टू बी सेम पॉलिनोमियल मीन्स वह कौन सा कंडीशन है जिसके आधार पर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल 3 डिग्री होगा या उसकी डिग्री चेंज हो सकती है। तो हम देखते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स का पावर यहां पे 1 है तो यह डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है। बट अगर a इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ओनली b हो जाएगी और ये हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। तो सेम पॉलिनोमियल होने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जिस डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उस डिग्री के कोएफिशिएंट को 0 नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 पर ही ये वही पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री 1 होगी। सेकंड है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां देखते हैं कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री 2 है। तो अगर इसके कोएफिशिएंट a है, a को अगर हम 0 कर दें तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है बी एक्स प्लस सी, अर्थात यहां पर हाईएस्ट पावर x का 1 हो जाता है, अर्थात यह बन जाता है 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, अर्थात यह लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 न हो तो यह पॉलिनोमियल सेम डिग्री रखेगा। इस प्रकार से एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। थर्ड है, इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर अगर हाईएस्ट पावर एक्स का 3 है तो यह इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट a है, अगर a की वैल्यू 0 हम कर देते हैं तो यह पॉलिनोमियल हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अर्थात यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, अर्थात 2 डिग्री का यह पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि a की वैल्यू यहां भी 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू 0 पर यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाता है। a नॉट इक्वल टू 0 पर ही यह पॉलिनोमियल सेम रहता था, सेम डिग्री रखता है। तो a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जिस हाईएस्ट पावर के लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड की जाती है, पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड की जाती है, उसके कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता है। 0 को छोड़ करके कोई भी अदर रियल नंबर हो सकता है।